नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है और इस पर सियासी हंगामा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के समर्थक महाराष्ट्र की गलियों में विरोध का झंडा बुलंद कर चुके हैं। वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र गुलामी का प्रतीक है। ऐसे में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। पूछा यह जा रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिन तक यातना देने वाले क्रूर शासक की निशानी को क्यों रखना है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस राज में एएसआई संरक्षण मिला, इसे कानून के दायरे से हटाना चाहिए। जबकि वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का दावा है कि औरंगजेब दुर्दांत आतंकी है और उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में आंदोलन होगा। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, वो नए नए मुल्ले हैं, उनको इतिहास का पता नहीं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कब्र तोड़ना तालिबान का काम है, भारत की संस्कृति मुर्दों से लड़ने की नहीं है। तो सवाल यह है कि मुर्दों से कौन लड़ रहा है, सियासत कौन कर रहा है। आइए सबसे पहले इस मुद्दे पर आई प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा में बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हम लोग सारे इतिहास को अगर हम मद्देनजर रख के भारत के इतिहास को साक्षी रख के देखें तो हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही कि औरंग की कब्र क्यों टूट रहा है सब्र। 318 साल बाद ये मजहबी विवाद क्यों? आक्रांता पर आक्रोश है या फिर सियासी जोश है? मुर्दों से कौन लड़ रहा है, सियासत कौन कर रहा है? क्रूर शासक की यातना याद है और इसीलिए कब्र पर विवाद है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल आज इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है।